वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से बहुविकल्पी प्रश्न। क्या हम लोग देखेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो हमारा कक्षा 10 का एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसका जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको देखेंगे आज। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं। एक बेलन है और एक शंकु है, उसकी ऊंचाई क्या है? बराबर है। और आधार की त्रिज्या भी क्या है? बराबर। तो हम क्या बना लेंगे? एक शंकु और एक बेलन। एक शंकु दिया है और एक बेलन दिया है, दोनों की ऊंचाई क्या है? सेम है। दोनों की ऊंचाई क्या है? सेम। दोनों की ऊंचाई सेम है, तो यह चीज दोनों की मान लिए। और उसकी त्रिज्या भी क्या है? सेम। तो दोनों की त्रिज्या भी क्या मान लिए? सेम। यहाँ से यहाँ तक आर। तो अब कह रहा है दोनों के आयतन में अनुपात होगा। दोनों के आयतन में अनुपात होगा। तो बताओ इसका अनुपात क्या होता है? बेलन शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, पहले क्या दिया है और बाद में क्या दिया है, तो वैसे बट्टे में रखते हैं। तो बट्टे में पहले क्या दिया है, कह रहा है कि बेलन और शंकु के बीच अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले बेलन को लिखेंगे फिर शंकु को। तो पहले ये बेलन हो गया, अब इसके बट्टे में हम क्या लिख देंगे? शंकु। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, तो हम बट्टे में लिख देंगे क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ एच से एच गया, स्क्वायर से स्क्वायर, पाई से पाई, बच गया क्या? बच गया ऊपर 1 और नीचे 1/3। हमें पता है 3 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3/1। अतः अनुपात क्या हो गया? 3:1। आया कि नहीं? आया समझ में? देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा बी सही हो जाएगा कि नहीं? फिर अगला कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है? एक बेलन है। क्या कर रहा है? एक बेलन है, उसके आधार का क्षेत्रफल दिया है। एक बेलन है, ये क्या है? एक बेलन, इसके आधार जो है ये आधार, ये आधार, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। इसका क्षेत्रफल क्या दिया गया है? इसका क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसकी ऊंचाई भी दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या दिया है? ऊंचाई दिया गया है। और उसकी ऊंचाई 4.7 सेंटीमीटर है। 4.7 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या पूछ रहा है? इसका आयतन होगा। तो आयतन क्या होगा? हमें पता है बेलन का आयतन क्या होता है, जल्दी बताओ। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पूरे नीचवा का क्षेत्रफल है। नीचवा एक वृत्त है ना, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आई वृत्त का क्षेत्रफल 100 दे ही दिया है, क्षेत्रफल दिया है ना, इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं बेलन का आयतन? तो बताओ पाई आर स्क्वायर का मान 100 दिया है, आई एच का मान उतना दिया है 4.7। तो ये पाई आर स्क्वायर का मान हम लिखेंगे 100 गुणे एच का मान 4.7। बताओ कितना आ जाएगा? 100 से गुणा कराएंगे तो 470 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 470 पहला है ए वाला, तो सही होगा। अरे हाँ, याद रहे क्यूब है। देखो चौथा वाला भी दिया है, चौथा है 470, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर वो दिया है। तो इसका आयतन मतलब जो इकाई होता है उसे ध्यान में रखना। ये हम आयतन निकालें तो आयतन क्या आएगा? क्यूब में आएगा। ठीक ना? तो पहला सही हो जाएगा। अब देखो अगला कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या आर है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या आर है। एक गोला है। क्या है? एक गोला, उस गोले की त्रिज्या आर है। ये गोला है, इसकी त्रिज्या आर है। और एक आयतन दिया गया है। क्या दिया गया है? एक बेलन। क्या दिया? एक बेलन के आधार की त्रिज्या आर है। बेलन है तो हम बेलन बना दिए। इस बेलन के आधार की त्रिज्या भी आर है। क्या है? आधार की त्रिज्या भी आर है। और ऊंचाई क्या है इसकी? ऊंचाई है 2r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये दूरी, ये 2r है। मतलब जो हमारा एच है, एच किसके बराबर? 2r के बराबर है। गोले और बेलन के आयतन का अनुपात होगा। गोला और ये बेलन दोनों के आयतन का अनुपात। तो बताओ गोले का आयतन क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं गोले का आयतन? गोले का आयतन हो गया। अब बताओ इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही ना होता है बेलन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच नहीं, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना, उस शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ एच का मान यहाँ दिया है 2r, तो एच के लिए क्या रख देंगे 2r। तो बताओ क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 2r मिला के क्या हो जाएगा? 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं? 2 आर का आर क्यूब और 2 पाई। अब बताओ ये आयतन किसका है? बेलन का, और ये गोले का। आई किसका किसका अनुपात पूछ रहा है? गोले और बेलन के आयतन का अनुपात। तो पहले गोला रहेगा फिर आयतन। तो गोला ऊपर, अनुपात में जब बनाते हैं तो जो पहले रहता है उसको ऊपर, जो बाद में रहता है उसे नीचे रखते हैं। तो क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, अब बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 पाई आर क्यूब। पाई से पाई, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। अब बताओ 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर नहीं, 3 नीचे आ जाएगा, सॉरी 3 का हो जाएगा नीचे। तो बताओ 4 अब बट्टे में 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 2 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, यानी 2/3। अनुपात क्या आ गया? 2:3। कितना अनुपात आ गया? 2:3। तो ऑप्शन नंबर पहला 2:3। अगला करा है एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना धातु लगा है पाइप बनाने में? अच्छा पाइप है तो बताओ पाइप का होता है खोखला होता है कि नहीं? पाइप जब खोखला होता है, अब किसी चीज़ का बना होता है तो तनी मोट भी है। जैसे कि हम एक पाइप यहाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एक पाइप, ये देख रहे हो, ये एक हम पाइप बना दिए। क्या बना दिए? पाइप। लेकिन इस पाइप में अंदर भी जगह होता है ना, तो ये अंदर की जगह है। अंदर क्या जगह है? ये अंदर की जगह है, ठीक। इतना मतलब मोटा है यह, अंदर इतना इसके क्या है? होल है। और ये क्या है? ये सब धातु है। धातु का मतलब इतनी मोट पाइपिया का परतिया है। जो पाइप है तो इतनी मोट परत से बना है, देखे हो कि नहीं? पाइप तो इतना मोट परत से बना है। तो पूछ रहा है जब ये जो इसका कितना मतलब पदार्थ है, कितना लगा है, इस पदार्थ का आयतन क्या होगा जो से ये बना है। जैसे ये लगा है ना, मान लो प्लास्टिक का पाइप होगा तो इतना मोटा होगा, तो प्लास्टिक कितना लगा है इसमें? तो जो जितना मोटा है इतना मोटा का हम आयतन निकालेंगे कि नहीं? तो ध्यान से देखो कर रहा है कि जो अंदर का व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। अंदर का व्यास क्या है? 3 सेंटीमीटर। और जो पूरा बाहर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बाहरी व्यास है। तो हम इसको यहाँ दर्शा दे रहे हैं क्योंकि उस पर दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ से यहाँ तक व्यास क्या है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है कि ये धातु जिससे ही बना है उस धातु का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले एक बेलन है, इसका आयतन निकाल ले रहे हैं, बड़के वाले पैपिया का। किसका? जो है व्यास बड़े वाला है, तो इसकी त्रिज्या हम कहेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं? उसी तरह से यहाँ छोटे वाला का अगर जो अंदर वाले का देखें तो इसका त्रिज्या क्या आ जाएगा? आर का मान 1.5 सेंटीमीटर आएगा। अब हम कैसे निकालेंगे इस मोटाई? तो हम मोटाई कैसे निकालेंगे? अगर जो हम बात करें यहाँ, अलग से देखो, यहाँ पर एक गोला है, ठीक। हमें इस गोले का इस गोले का हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। इस गोले का आयतन, मान लो क्षेत्रफल ही, आयतन को भूल जाओ, क्षेत्रफल को समझो। इस गोले का आई वाला हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो इसमें 2 त्रिज्या होगा कि नहीं? एक बड़का वाला होगा, एक छोटका वाला होगा कि नहीं? 2 त्रिज्या होगा ना। तो ये छोटका वाला त्रिज्या ऊपर दिया गया है 3 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। अब बड़का वाला व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक बड़का वाला व्यास था, और छोटका वाला व्यास यहाँ से यहाँ तक था। तो व्यास जब इतना है तो त्रिज्या कितना आ जाएगा? इसका आधा। व्यास जब इतना है तो त्रिज्या आधा 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? तो बताओ अब हम अगर जो केवल इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो ये बड़े वाला का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब पूरा है, हम गोलवा के अंदर का पूरा निकालेंगे, हाई त्रिज्या मान के पूरा। ये सब आ जाएगा, उसमें आएगा कि नहीं? आ जाएगा। एक बार हम इसको निकाल देंगे, काट के बाहर निकालेंगे, जो हाई है इतना काट के बाहर निकालेंगे, तो जो बचेगा वो गोला का जो ये किनारे इसका क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा। इसका कहने का मतलब कि हम बड़े वाला का क्षेत्रफल निकाल दें बड़े वाली त्रिज्या से और छोटे वाली त्रिज्या से, फिर बड़े वाली त्रिज्या में का जो क्षेत्रफल आया है उससे छोटे वाली त्रिज्या का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला हमें मिल जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। बड़े वाला त्रिज्या जो है, बड़े वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बड़े वाला त्रिज्या आएगी नहीं, बड़े वाले त्रिज्या से हम एक बार आयतन निकालेंगे। बड़े वाले त्रिज्या से एक बार आयतन निकाल लेंगे। ऊंचाई दिया होगा, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है? ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है? 20 सेंटीमीटर।
ऊंचाई का मान दे दिया, ठीक ना। तो अब बताओ एक हला हम बड़े वाले से निकालेंगे, बड़े वाले व्यास से मतलब त्रिज्या से, तो 2 सेंटीमीटर से एक बार निकालेंगे आयतन, और फिर माइनस कर देंगे 1.5 वाले से निकाल के, क्या 1.5 वाले से निकाल के क्या कर देंगे माइनस, तो जो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, पाइप जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ का क्या रहेगा, आयतन रहेगा। चलो हम निकालते हैं। तो दिया है, बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, तो हमें पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता है। तो बताओ बड़े वाले के लिए हम R1 मान ले रहे हैं और छोटे वाले त्रिज्या के लिए R2 मान ले रहे हैं, मान सकते हैं। तो R1 पहले बड़का में से छोटा घटाएंगे तब ना मिलेगा, तो बड़ा में से छोटा निकाल लें। तो बताओ पाई आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर एच माइनस पाई R2 का स्क्वायर एच रहेगा कि नहीं, सेम सेम। तो बताओ पाई और एच दोनों में से कॉमन हो जाएगा, पाई एच बाहर आ गया, अब आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2 ये रहेगा। R1 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं। अब माइनस 1.5 है, ये क्या है 1.5 यानी 15, तो 15 का कितना आता है 225 आता है कि नहीं, 225 15 का, तो 2 अंक पर आ जाएगा दशमलव, क्योंकि 15 1.5 गुणे 1.5 करना पड़ेगा, तो 2 अंक पे आएगा कि नहीं दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2.25। अब बाहर क्या है पाई एच है, पाई और एच है, ये है। बताओ 4 में से 2.25 घटाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 0, देखो घटा रहे 4.00 ये माइनस 2.25 होता है कि नहीं। तो 10 में से 5 जा 5 और यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 जा 7, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 जा यानी 3 में से 2 जा 1, 1.75 कितना बचेगा 1.75। तो हम क्या लिख देंगे 1.75 गुणे पाई आई एच का मान क्या है 20, एच का मान कितना है 20, एच का मान वहाँ दिया है 20। तो अब बताओ अब हल कर देंगे, इसका मान भी रख दे रहे हैं 22/7, 22/7 रहेंगे 3.14। ओहो ये मान दे दिया है, हमें हल नहीं करना है, ये पूरा मान दे दिया विकल्प में कि कौन वाला सही हो जाएगा। तो बताओ कौन वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, बताओ चौथा वाला ना सही होगा। जब इसका मान रख देंगे, इसका मान रखो कितना मान है 4 का स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर माइनस R2 है 1.5 का स्क्वायर एक कोष्टक में रहेगा और पाई एच बाहर रहेगा, एच का मान हम 20 रख दे रहे हैं। तो बताओ यही ना होगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो इसमें कौन सा दिया है, तो यह ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है बी में, पाई है एक किनारे पाई और एक किनारे 20 है। तो मान लो किनारे किनारे, तो किनारे किनारे का मतलब गुणा में है, ये है दोनों गुणा में है, और 2 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना। हमें हल नहीं करना है, ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया इसलिए हल नहीं कर रहे हैं। चलो अब अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है कि यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया तो शंकु का आयतन होगा। कुछ नहीं करना है, एक घन दिया है, क्या दिया है घन, लेकिन कैसा है वो लकड़ी का वो काट है, लकड़ी का काट समझ रहे हो घन का, नहीं समझ रहे हो तो समझो। ये चार्जर देख रहे हो, चार्जर ये घनाकार अगर जो रहता है ठोस है तो इसी को हम क्या कहते हैं, अगर ये लकड़ी का रहता तो इसी को हम लकड़ी का काट कहते हैं, लकड़ी का काट। और यहाँ लकड़ी का कोर कह रहा है, तो लकड़ी का यदि 10 सेंटीमीटर घनाकार लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी का टुकड़ा कर दिया है, तो लकड़ी का टुकड़ा है घनाकार है, उसका कोर क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है सब उसका, क्योंकि घन है तो सब 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक, सब 10-10 सेंटीमीटर का। अब उसमें हमें क्या करना है, उसको काट देना है, ऐसे काटो कि उसमें शंकु बन जाए, ऐसे काटेंगे उसको कि शंकु बन जाए। तब बताओ हम कैसे काटेंगे, ये मान लो नीचे ऊपर से हम यहाँ से काटेंगे, ऐसे मान लो ऐसे काटेंगे तो वो काट के निकाल देंगे। हाँ ऐसे काटते 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 यहाँ तक आएंगे, आएंगे कि नहीं यहाँ तक, ऐसे इसमें आना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई इसी यही है 10, ऊंचाई देखेंगे तो 10 ही रहेगा, ऊंचाई क्या रहेगा 10 ही रहेगा, क्योंकि मान लो
कैसे समझाएं तुमको। मान लो इसको क्या है, ये हम है शंकु, क्या है, अरे घन है, क्या मान लेते हैं घन, लेकिन है तो ये घनाभ है कि नहीं घनाभ, इसको हम घन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, घन। अब जब इसको घन मान लेंगे तो इसको हम ये वाला पार्ट काटेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे, इसे काट के शंकुनुमा बनाएंगे। काट के क्या बनाएंगे, शंकुनुमा। काटते काटते जाएंगे, ऊपर तो पूरा ये गोल रहेगा, फिर जितना नीचे जाएगा उतना क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, नीचे जाता जाता एकदम पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा कि नहीं। और नीचे जाकर कहाँ तक स्पर्श करेगा, यहीं पर ना कि स्पर्श करेगा, यहीं पे, इससे अंदर तो थोड़ा नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यही वाली ऊंचाई न रह जाएगी। तो इसकी ऊंचाई वही हम बता रहे हैं, ऊंचाई 10 है, तो इसकी ऊंचाई 10 ही रहेगी, किसकी, शंकु की ऊंचाई। और चौड़ाई कितना रह जाएगी, चौड़ाई बताओ इसके, यहाँ से यहाँ तक ही ना काटेंगे, ये काटेंगे अगर जो हम, तो यहाँ से ये वाला काट देंगे, ये वाला एकदम किनारे आ रहे हैं कि नहीं, और यहाँ पर भी एकदम किनारे चले जाएंगे, और यहाँ पर भी एकदम किनारे चले जाएंगे, और यहाँ पर भी एकदम किनारे चले जाएंगे, चल जाएगी कि नहीं। तो 10-10 सेंटीमीटर जब है सबका, तो अब किनारे किनारे एकदम पहुंच जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक किनारे किनारे पर। तो बताओ इसका जो हम व्यास देख रहे हैं, ऊपर जो वृत्त बन रहा है उसका व्यास कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर का मान 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई मिल गया 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर इस घन का। बताओ इसमें क्या क्या दे दिया, हमें पता चल गया सब, आर का मान पता चल गया, एच का मान पता चल गया। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, हमें पता है एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताओ पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख दे रहे हैं 22/7 अगुड़े 1/3 अगुड़े आर का स्क्वायर करेंगे तो 5×5 = 25 अगुड़े एच का मान 10। बताओ अब इसमें हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा ये नीचे, और ऊपर कितना हो जाएगा 22 × 25 × 10। बताओ 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 5 55, इतना हो जाएगा, बटे में 21 आ जाएगा कि नहीं। अब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 के 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, भाग देकर देख ले रहे हैं, भाग दे देना। चलो भाग देकर देखते हैं अलग। तो 5500 में भाग दे देंगे 21 से, 21 दूनी 42, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जा 3, 130 हो जाएगा। 21 के 21, 21 दूनी 42, 21 × 63, 84, 21 × 5 = 105, 21 × 126 हो जाएगा। तो 126 बताओ कितना आ जाएगा, 10 4 और यहाँ खत्म, यहाँ से 0 बचेगा, तो 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 21 के 21 क्या रहेगा, 21 के 21, 61 वाली जाएगा, 21 के 21 कितना बच जाएगा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो 19 हो गया, तो 190। तो बताओ यहाँ दशमलव अब लगाएंगे, 0 बढ़ा के दशमलव लगा दिए। अब कितना बार जाएगा, 21 के 21, 21 दूनी 42, 21 × 63, 21 84, 21 × 5 = 105, 21 × 6 = 124, 21 × 7 = 147, 21 × 8 = 168, 21 × 9 = 189, 21 9 189, 189 बार गया। अब बताओ अब आगे क्या बढ़ाएं, ये देखो ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आता है ना तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है एक गोले का व्यास d है और उसका आयतन होगा। अगर जो व्यास d है तो उसका आयतन पूछ रहा है, सीधे से बात है। एक गोला है, उस गोले का क्या दे दिया है, व्यास, तो व्यास d दे दिया है। तो बताओ जब व्यास d है तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, चूंकि हमें पता है गोले का आयतन 4πr³ होता है, बटे 3 होता है कि नहीं, 4πr³ बटे में 3। तो बताओ अब इसका हम मान रख देंगे 4/3 पाई और r³ यानी r का मान d/2 का क्यूब कर देंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा, 4/3 पाई d³ बटे में 4 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, तो क्या हो जाएगा d⁻³ दूनी 6, यानी d³/6 क्या आ जाएगा, d³/6, पाई d³/6। पाई को भूल गए क्या, ये पाई यहाँ पर है देखो, तो पाई d³/6। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 1/6 पाई d³, 1/6 पाई d³। भाई हम पाई इसको हमेशा नहीं लिख सकते हैं, 1/6 आई d³ आप पाई लिख सकते हैं कि नहीं, बतिया तो वही है, गुणा कराया गया है, नीचे चला गया 6, ठीक। अब अगला देखते हैं, अगला कह रहा है चांदी के एक बेलन की ऊंचाई
तथा त्रिज्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। बेलन को गलाकर 1 मिलीमीटर व्यास का तार बनाया गया है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताओ, जब दोनों चीज एक चीज से बनाया गया है, मतलब बेलन एक लो हम बना दे रहे हैं, एक बेलन है, चांदी का है, वो भी चांदी का एक बेलन है, उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन बताओ कितना हो जाएगा। पहले इसका आयतन बताओ। तो हमें पता है कि इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये ना हम पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, आई एच एक का गुणा कराएंगे तो एक ही आ जाएगा, कुल मिला जुला के पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई। पाई आएगा कि नहीं, इसका आयतन हमें मिल गया पाई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि एक इसी को गला दिया जा रहा है, गला कर क्या बनाया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है। तो उस तार की लंबाई ज्ञात करो। अगर उस तार की त्रिज्या, उस तार का व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। व्यास जब 1 मिलीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/2 मिलीमीटर हो जाएगी कि नहीं। तो त्रिज्या, तार की त्रिज्या क्या है, 1/2 मिलीमीटर हो गया। तो इसका अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जो मिलीमीटर है इसको हम किस में बदल लें, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि हमारा ये सेंटीमीटर में दिया था, तो मिलीमीटर को किस में बदल लें, सेंटीमीटर। तो बताओ 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना, 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। कितना, 10 मिलीमीटर। तो बताओ जब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना था, 10 से भाग दे देंगे, वही का 10 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। कितना जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो बताओ अब त्रिज्या अब निकालेंगे तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब आर का मान क्या आ जाएगा, 0.1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, आयतन। क्या ज्ञात करेंगे, आयतन, इस बेलन की आयतन। तो बताओ इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा। इस बेलन का आयतन मान लेते हैं, यही है तरवा, क्या है, ये तार है जो इसको गलाने के बाद बना रहे हैं। तो ये तार बन रहा है, तो तार की लंबाई मान लेते हैं h है। क्या है, h है। तो जब तार की लंबाई h मान लिए और r का मान इतना है, तो इसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आयतन। तो आयतन कितना आ जाएगा, 1/3, अरे 1/3 करें, पाई आर स्क्वायर, यह आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ जो आयतन इसका निकल रहा है, ये आयतन इस आयतन के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि इसी को गलाकर ये बनाया जा रहा है। तो जितनी इसमें मतलब कि जो पदार्थ है जितना, उतना ही पदार्थ तो इसमें भी लगा होगा, क्योंकि इसी से बन रहा है। तो दोनों का आयतन सेम होगा कि नहीं। तो इसका आयतन बराबर, इसका आयतन देखा सकते हैं कि नहीं। तो बताओ पाई के बराबर रहेगा, किसके बराबर रहेगा, पाई के, क्योंकि इसका आयतन कितना है, पाई। तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, पाई हो गया। तो बताओ ये दोनों बराबर, ये पाई इधर यहाँ के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 1 बराबर कितना आ गया, r² h। अब h का मान हमें यहाँ से निकालना था, r को इधर भेज देंगे तो 1/r² बराबर h। अब r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमें पता है 0.1/2 दिया है r का मान। तो 1/r का मान अब रखेंगे, r का मान कितना है, 0.1/2 का स्क्वायर। अब बताओ नीचे में 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01/0.01 अब बट्टे में 4 इतना हो जाएगा। 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा, 4/0.01 सेंटीमीटर। ये क्या आ रहा है, एच का मान। किसका मान आ गया, एच का मान। ऑप्शन में अगर जो ये दिया होगा तो सही, नहीं तो अब इसको हम किस में बदल सकते हैं। अब इसको नीचे में जो दशमलव दिया है, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कटे जीरो पड़ेगा, 2 ठे जीरो बढ़ा देंगे। हाई अगर जो 2 के बाद उधर लेके जाएंगे तो ऊपर 2 ठे जीरो हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 400 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर। कितना, 400 सेंटीमीटर। अतः इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, 400 सेंटीमीटर। और जब 400 सेंटीमीटर आ जाएगा तो बताओ, जब सेंटीमीटर है तो हम इसको किस में बदल देंगे, मीटर में। हमें पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको किस में बदल देंगे, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में आंसर नहीं दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है। और 40 मीटर, 4 मीटर, 400 मीटर, तो सबसे 4 मीटर हो जाएगा। हम इसको बदल देंगे 400 को मीटर में। तो बताओ 100 से क्या कर देंगे, भाग, कितना आ जाएगा, 4 मीटर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर। अब अगला देखो,
अगला कह रहा है कि एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर है और इसकी लंबाई, इसको लास्ट में करेंगे, ये ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अगला देखो, अगला कह रहा है 2 लंब वृत्तीय बेलनों के आधार का त्रिज्याएं, 2 ठे बेलन है उनके आधार की त्रिज्याएं, उनमें अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुपात। तो हम 2 ठे पहले क्या बना दे रहे हैं? बेलन बना दे रहे हैं। 2 बेलन है ये, एक बेलन ये और एक बेलन ये, 2 बेलन दिया गया है। 2 बेलन कह रहा है कि 2 लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं, अब दोनों के आधार की त्रिज्याएं 1:2 हैं, 1:2 हैं। तो हम मान लेते हैं इसका 1 है, चलो भाई पहले को मान लेते हैं, इसका 1 सेंटीमीटर और इसका 2 सेंटीमीटर है कि नहीं, अनुपात दिया है तो इतना मान लेते हैं। और ऊंचाई का अनुपात, किसका अनुपात? और इनके ऊंचाई का अनुपात भी दे दिया गया है, कितना? 4:1, 4:1। तो इस पहले वाला का जब त्रिज्या r है तो ऊंचाई भी 4 होगी। कितना? ऊंचाई 4। h का मान कितना है? 4। और यहाँ पर भी h का मान 1 है। क्या है h का मान? 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इनके आयतनों का अनुपात। तो बताओ इसका आयतन तब क्या हो जाएगा? इस हिसाब से हमें पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच। तो बताओ पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान पाई, आर का मान कितना? 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, आई एच का मान कितना? 4। यहाँ देखो तो इसका क्या आ जाएगा? पाई का मान पाई, आर का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, आई एच का मान 1। अब जब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे? हल करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके बट्टे ये करेंगे, क्योंकि पहले के बट्टे दूसरा करेंगे हमेशा, जो जैसे पूछा है। तो क्या आ जाएगा? दोनों का अनुपात, ऊपर क्या है? इसका गुणा करेंगे तो 4 पाई, इसका भी गुणा करेंगे तो 4 पाई, ऊपर भी 4 पाई नीचे भी 4 पाई। अब दोनों को काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1/1, यानी 1:1। इसका अनुपात क्या बन जाएगा? 1:1। ऑप्शन नंबर कितना? पहला सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है। क्या है जी? कुछ नहीं, मतलब कर रहा है एक पेंसिल है, पेंसिल नहीं देखे हो? बताओ, पूछ रहा है किससे किससे मिलकर बना है। तो ध्यान से देखो, तो एक शंकु है और एक बेलन है कि नहीं? पहले बताओ, एक शंकु है यहाँ है, एक बेलन है, तो शंकु और बेलन से मिलकर बना है, बात खत्म। देखो ऑप्शन में पहला करा है एक शंकु और एक बेलन, बस। और इसी तरह से अगला करा है कि एक बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शटल कॉक का आकार कैसे होता है। शटल कॉक मतलब चिड़िया, जो बैडमिंटन खेलते हैं तो चिड़िया का यूज करते हैं ना, तो उस चिड़िया का आकार कैसा होता है? तो बताओ, चिड़िया ऐसे नहीं बनी होती है, ऐसे ना बनी होती है चिड़िया। तो ये कैसी है? ऊपर गोलाकार है, नीचे में क्या है? छिन्नक है कि नहीं है? छिन्नक, छिन्नक है कि नहीं ये बताओ? छिन्नक ऐसे ना होता है, ये ना छिन्नक है। हाँ, ये छिन्नक हो गया। ऐसे ऊपर क्या लगा है? एक अर्धगोला लगा है, अर्धगोला लगा है कि नहीं? तो वो एक बताना है का। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि एक, ऑप्शन नंबर हमें डी लग रहा है, एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोला का, तो नहीं हो जाएगा? यही तो बना है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर एक खत्म। फिर अगला कह रहा है बरामा कि यदि S1 त्रिज्या r वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तथा S2 त्रिज्या r और ऊंचाई 2r वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है, तब इसमें से कौन सा समीकरण सही है? तो हम क्या करेंगे? दोनों को मान लेते हैं। 2 ठे दिया है, क्या एक ठे गोला दिया है r त्रिज्या का, गोला कितना है? त्रिज्या r है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 है। तो बताओ इसका S1 का हम ज्ञात करेंगे। गोले का त्रिज्या जब r है तो उसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो S1 बराबर 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और फिर एक बेलन दिया है, बेलन का जो त्रिज्या है वो r है, लेकिन ऊंचाई क्या है? 2r है, मतलब h का मान 2r दिया है। तो बताओ इसका कह रहा है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है S2 को दर्शाता है। तो बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमें पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई, वक्र पृष्ठीय तो बात नहीं कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय की बात कर रहा है शायद, बेलन का संपूर्ण, हाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h 2 पाई r h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ऊपर नीचे का जोड़ देते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब बताओ इसका मान और इसका मान, इसमें हम h का मान रख सकते हैं कि नहीं? h का मान 2r है, रखेंगे यहाँ पे h का मान, तो रख दो। क्या आ जाएगा? 2 पाई r इंटू 2r प्लस 2 पाई r का स्क्वायर। अब बताओ
इस सब एस टू का मान निकाल रहे हैं ना। अब इसको हल करते जाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर अब प्लस ये क्या है 2 पाई आर का स्क्वायर। कॉमन करेंगे यहाँ से तो बताओ 2 पाई आर का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2 अब प्लस यहाँ से बच जाएगा 1, 2 1 3। तो क्या हो गया, इस कॉमन क्या करना था ध्यान से देखो, ये 6 हो गया, पाई आर स्क्वायर है 4 गो है 2 गो मिला के 6 गो पाई आर स्क्वायर हो गया ना 6 गो, यानी S2 का मान हमें मिल गया 6 पाई आर स्क्वायर और यहाँ से हमें मिल रहा है S1 का मान 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का हमें क्या ज्ञात करना था, अनुपात ज्ञात करना, नहीं देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, S1 बड़ा है कि S2। तो इस सूत्र में हमें बताओ कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, S2 बड़ा दिखाई दे रहा है, S1 छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटे है ही 4 है। तो हमारा क्या समीकरण बन जाएगा, S1 छोटा है और S2 बड़ा है, यही वाला बनेगा, S1 छोटा है और S2 बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, S1 छोटा किस में दिखाई दे रहा है, हाँ बी में दिखाई दे रहा है, S1 छोटा और S2 बड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला करा है तेरहवां कि 4.2 सेंटीमीटर किनारे का एक घन के काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर वही दे दिया है, एक क्या दिया है, शंकु दे दिया है, क्या दिया है, एक शंकु दिया है, उसमें फिर कर रहा है कि काटो ऐसे कि एक लंबवृत्तीय क्षेत्रफल बन जाए, क्या बन जाए, शंकु बने, लेकिन उसका आयतन सबसे ज्यादा हो, तो सबसे बड़ा किसी उसकी लंबाई और उसकी त्रिज्या सब क्या हो जाएगी 4.2 भुजा का ये है एक क्या है, एक जो ये बन रहा है शंकु क्या कहते हैं घन, इसका भुजा क्या है 4.2। तो उस शंकु का जो इसमें शंकु बनेगा, जो शंकु बनेगा बताओ उसकी क्या हो जाएगी, उस शंकु की ऊंचाई 4.2 सेंटीमीटर, एच का मान 4.2 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आधा 2.1 सेंटीमीटर, तो आर का मान कितना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है शंकुआ का। तो इस शंकुआ का आयतन क्या हो जाएगा, हमें पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं, तो मान रख दो 1/3 पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी आर का मान 2.1, तो 21 तक करते हैं तो कितना आ जाएगा 4.41, 441 आता है ना 21 का करने पर, तो 4.41 आ जाएगा 2 अंक पे, और फिर गुणे 42 यानी एच का मान 4.2। बताओ 7 से काटेंगे इसको तो 7 तरीके, ये गलती कर दी, मान लो 7.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1 रहता था, 7 तरीके कैसे हो जाता 0.3, ये 21 रहता। अब यहाँ से 3 से ये कट जाता था, कितना जाता 0.1, अब इसका गुणा करा देंगे तो 21 का इसमें और 22, तो कुल मिला जुला के क्या आ जाएगा 22 गुणे 0.1 गुणे 2.1 गुणे 4.2। अब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 22 एकने 22, अब 22 एकने 22 यानी 2.2 आ गया, ई 22 एकने 22, अब फिर गुणे 2.1 गुणे 4.2, इसका आप करेंगे तो इसका कैसे आ जाएगा, तो यहाँ कर दे रहे हैं 22 एकने 22 को 2, अब 22 दूनी 44, 44 2 46, बताओ कौन पे 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। अब फिर हमें करना है कितने से 42 से, तो बताओ 2 दूनी के 4 और 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24, तो 4 चौको 16, 16 2 18। अब इसको हम जोड़ दें 4 8 2 10 9 4 13 1 14 8 1 9, कौन पे दशमलव 3 अंक पे दशमलव, तो 19.404 सेंटीमीटर क्यूब हम आयतन निकालें ना, तो 19.4 कितना 19.4, अच्छा तो हमें 19.4 ही दिया, 0.4 नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो 19.4 दिया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आधार का व्यास होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कह रहा है कि ये क्या है एक लंबवृत्तीय बेलन है, क्या है लंबवृत्तीय बेलन है, उसके जो आधारवा है ना, तो ये एक वृत्त है कि नहीं, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 9 पाई, कितना दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आधार है, तो आधार एक वृत्त है कि नहीं, तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं पाई आर स्क्वायर होता है ना, और पाई आर स्क्वायर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है 9 पाई के, तो बताओ आर का मान क्या आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर का मान तब आ जाएगा कड़ी में 9 होगा, तो आर का मान कितना आ गया 3, तो जब आर का मान 3 आ गया तो इसका व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है व्यास, इसका क्या पूछ रहा है व्यास, तो त्रिज्या आ गया
3, तो व्यास आ जाएगा 6। व्यास कितना आएगा 6, सबको पता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी। अच्छा ये छोटे से जो उसको देख लो, कराया कि एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर है और इसकी लंबाई 1.68 मीटर है। यदि एक मैदान को समतल करने में रोलर 100 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। कुछ नहीं करना है, इसको हम बता दे रहे हैं, वैसे कर लेना। एक रोलर का व्यास, जब व्यास दे दिया है रोलर का, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा, 2.4 का आधा करें कितना आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या आ गई, आर का मान मिल गया। और इसकी लंबाई क्या है, अर्थात एच का मान, एक जब जो रोलर है तो रोलर का बताओ, जो पहिया होता है वो क्या होता है, बेलन होता है कि नहीं, बेलन होता है ना, एक बेलन ही होता है। अब बेलन का हमें व्यास दिया था तो त्रिज्या हो जाएगा 1.2 और लंबाई दिया है कितना, लंबाई कितना दे दिया है, लंबाई दिया है 1.68 मीटर, मीटर में दिया है, ठीक। और ये भी मीटर में दिया है, तो सब मीटर में मिल गया हमें। अब हमें ज्ञात क्या करना है, यदि एक मैदान को समतल करने में 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर, तो मैदान का क्षेत्रफल कुल नहीं, कुछ नहीं करना है, हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो बताओ हमें आर का मान पता है और एच का मान पता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हमें पता है, पाई आर स्क्वायर, पाई 2 पाई आर एच, यही ना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच गुणे का कर देंगे, 100 चक्कर लगाता है ना, इतने से गुणा करेंगे और जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं, इसको हल कर लेना और चेक कर लेना, ठीक ना।